So this is Fredu from the Study Life. So today we are going to start a new poem that name is Dear Mr. Examiner. When a student could not answer a single question in the exam, he decides to write an informal letter to his examiner. मतलब जब एक स्टूडेंट को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो जो स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि वो जो एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है उसको वो इनफॉर्मल लेटर लिखता है. Read this humorous poem to find out what's going on inside the boy head in the examination hall. आप ये पोएम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जामिनेशन हॉल में जो बॉय है उसके दिमाग में क्या चल रहा है. So now let's start our poem. Thank you so much for your questions. I have read them most carefully through, but there isn't a single one of them that I know the answer to. इसमें कहा गया है कि थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चंस के लिए. मैंने उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ लिया है, लेकिन उन क्वेश्चन में से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर मुझे पता हो. I have written my name as instructed, put the year, the month and the day, but after I had finished doing that, I had nothing to further to say. इसमें कहा गया जैसे एग्जाम में लिखा रहता है ना कि आप अपना नाम लिखो, ईयर लिखो, मंथ लिखो और डे, वैसा जो एग्जाम में लिखा रहता है तो उसने वो सभी नेम, ईयर, मंथ और डे लिख दिया था. फिर बाद में वो सभी लिखने के बाद उसके पास और कुछ लिखने के लिए नहीं था. So I thought I had write you a letter fairly informally about what I can see from my desk here and what it's like to be me. इसमें कहा गया फिर बाद में उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं आपको एक लेटर लिखता हूँ जिसके बारे में जो भी मैं अपनी डेस्क से देख सकता हूँ और जो भी मेरे माइंड में चल रहा है उसके बारे में वो उस लेटर में लिखता है. Mandy has written 10 pages, but it is probably frightful guff. अब जो मैंडी है, मैंडी ने क्या किया है, मैंडी ने 10 पेजेस लिखे हैं जो पूरे गफ है. गफ मतलब क्या होता है? गफ refers to foolish और silly ideas. सिली आइडियाज, इसका मतलब है कि गफ मतलब कि उसने जो भी 10 पेजेस लिखे हैं मैंडी ने, वो आंसर नहीं लिखा है, वो फालतू के 10 पेजेस लिखे हैं, उनमें कुछ और लिखा है. एंड एंजेला स्मिथ इज कॉपिंग द आंसर ऑफ अ कफ. अब जो एंजेला स्मिथ है वो जो कफ रहती है ड्रेस में उससे आंसर जो है वो कॉपी कर रही है. कफ को बाजू भी कहते हैं. इधर दिखाया भी गया है फोटो में, ये एंजेला स्मिथ है और ये जो पार्ट है इसको कफ कहते हैं. इधर से एंजेला स्मिथ कॉपी कर रही है आंसर्स को. After that, next, Miss Quillen is marking our homework. The clock keeps ticking away. I suppose for anyone outside, it's just another day. अब जो मिस क्वेलन है, मिस क्वेलन हमारा जो होमवर्क है उसको मार्क कर रही है. अब जो क्लॉक है, क्लॉक ऐसे टिक 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 करके चलती जाती है, तो फिर जो क्लॉक है वो ऐसे टिक टिक हो रही है. और फिर वो जो स्टूडेंट था वो ये सोच रहा है कि आई सपोज फॉर एनीवन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे. वो सोच रहा था कि कोई उसको विंडो से बाहर दिख जाए. There will be mothers going on errands, grandmother sipping tea, unemployed man doing crossword or watching Crown Court on TV. अब इधर बता गया एरेंड. एरेंड मतलब क्या होता है? व्हेन यू रन एन एरेंड यू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग ऑन समवन एल्स बिहाइव. मतलब जब कोई जो मदर्स है वो जब जॉब पे जाती है उसको एरेंड कहा जाता है. तो फिर जो मदर्स है वो जॉब पे जा रही थी. अब जो ग्रैंड मदर टी को ग्रैंड मदर जो है वो टी को सिप करके पी रही थी. सिपिंग को चुस्की लेना भी कहते हैं. अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी. अब जो अनएम्प्लॉयड मैन थे वो क्या कर रहे थे? वो क्रॉसवर्ड खेल रहे थे या वो टीवी में क्राउन कोर्ट देख रहे थे. The rain has finally stopped here. The sun has started to shine, and in a back garden in Software Drive, a housewife hangs shirt in a line. अब इधर बता गया जो रेन है, जो बारिश है वो फाइनली रुक चुकी है. और फिर बाद में जो सन चमकने लग गया है. और जो सॉफ्टवेयर ड्राइव के पीछे में एक गार्डन है. उधर जो एक हाउसवाइफ है वो जो शर्ट्स है उसको लाइन में हैंग कर रही है, मतलब लगा रही है, एक लाइन में लगा रही है उन शर्ट को, क्या वो शर्ट छूट जाए. A class files
past to play tennis. The cathedral clock has just built a mover jumps backwards and forwards upon the hockey field. अब जो क्लास है, क्लास का क्या टाइम हो गया? टेनिस खेलने का। अब जो कैथेड्रल क्लॉक है, कैथेड्रल क्लॉक मतलब जो बहुत बिग क्लॉक होती है उसे कैथेड्रल क्लॉक कहा जाता है, वो पील हो रही है। पील मीन्स क्या होता है? टू पील मीन्स टू रिंग लाउडली, मतलब जो कैथेड्रल क्लॉक है वो बहुत जम से बज रही है, मतलब बहुत जम से उसकी आवाज आ रही है उस क्लॉक की बजने की। A mover jerks backwards and forwards upon the hockey field. अब जो मूवर है, मूवर जग का मतलब मूवर जग का काम क्या होता है? मतलब वो ग्रासेस को काटने के लिए वो यूजुअली काम आता है। अब जो मूवर जग है वो आगे से और पीछे से दोनों जगह से हॉकी फील्ड की ग्रास काटता है। अब नेक्स्ट है मिस क्वेलन। Miss Quallen, just read what I have written. Her face is an excellent mark. Before she collects the paper and I have a short of favor to ask. अब जो मिस क्वेलन है, जैसे वो पेपर पढ़ रही थी, हम लोगों ने क्या लिखा है, तो उसका जो फेस हो गया था वो एब्सोल्यूट मास्क की तरह हो गया। एब्सोल्यूट मास्क मतलब क्या होता है? When your face is a mask, it has no expression and it is difficult to tell what are you thinking. एब्सोल्यूट मास्क मतलब ये होता है हमारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता और बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें बताना कि जो दूसरा इंसान है वो क्या सोच रहा है। Before she collects the paper and I have a sort of favor to ask. इससे पहले जो मिस क्वेलन है वो पेपर हम सबसे ले लेती, जो वो स्टूडेंट था उसको मैम से एक फेवर था, एक मदद चाहिए थी उसको मैम से। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है I thought your questions were lovely. I have only myself to blame, but couldn't you give me some facts for writing the date and my name? उस जो स्टूडेंट था उसने कहा कि मैंने सोचा था आपके क्वेश्चन जो है बहुत लवली होंगे, बहुत प्यारे होंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ मैं ही हूँ जो खुद को ब्लेम कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे मैंने जो स्टार्टिंग में डेट और जो नेम लिखा था उसके लिए आप मुझे कुछ मार्क्स दे सकते हो? ऐसा वो स्टूडेंट मिस क्वेलन को पूछता है। So till here is the story. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.